तो यहाँ पर अब आपकी प्री बोर्ड परीक्षा को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आखिर में ले ही आया हूँ जो प्री बोर्ड परीक्षा का अब आपका पेपर होने वाला है वह। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप लिखा देख सकते हैं क्लास 9 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 इंग्लिश क्लास 9। और यहाँ पर इस बार का जो पेपर आपका समय 3 घंटे का रहने वाला है और ठीक 75 अंक का पेपर आने वाला है। तो यहाँ पे पूरा पेपर आपको एक बार स्क्रॉल करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं यह पूरा जो पेपर है आपके राज्य का है, तो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए क्योंकि अब मैं डायरेक्ट आपको इस पेपर को स्टेप बाय स्टेप पूरा सोल्व करवाने वाला हूँ। क्योंकि अब यहीं से ही आपका पेपर आने वाला है, तो केवल आप इस पेपर को लगा लेते तो इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि 60+ अंक आने से अब आपके कोई नहीं रोक सकता। तो शुरुआत में आपको पेपर में पैसेज देखने को मिलने वाला है। तो चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे नेक्स्ट साइंस की वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो पहला क्वेश्चन है वेयर वाज द मैन वॉकिंग, कि आदमी था वो कहाँ वॉक कर रहा था। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अ मैन वाज वॉकिंग थ्रू अ डेजर्ट। तो ये इसका अपना फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, व्हाट डिड ही फाइंड, कि उसने क्या प्राप्त करा। तो यहाँ पर दिखाया जाए तो उसने क्या प्राप्त करा, तो ही फाउंड का लिखा है अपना ही फाउंड, जहाँ से देखेंगे ही फाउंड अ ट्री नियर वे। तो ये दूसरे वाले क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन देखेंगे क्या थोड़ा पेपर स्क्रॉल ज्यादा नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, हाउ डिड द ट्रेवलर फील व्हेन ही गोट अ टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर। जब कोल्ड वाटर से उसको टम्बलर जो मिला था तब ट्रेवलर ने कैसा फील करा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप देखेंगे अ टम्बलर फुल कोल्ड ऑफ वाटर इन फ्रंट ऑफ हिम, द ट्रेवलर वॉज हैप्पी एंड ड्रिंक द वाटर। तो ये इसका अपना आंसर हो जाएगा उस वाले का तीसरे वाले क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया हु गेव फ्रूट टू द ट्रेवलर। तो जो ट्रेवलर था उसको किसने फ्रूट दिए थे। तो यहाँ पर अपन देखा जाए तो ये पेपर काफ़ी स्क्रॉल हो जाता है। सबसे पहले मैं इसको ऊपर करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हु गेव फ्रूट टू द ट्रेवलर, तो ट्रेवलर को किसने फ्रूट दिए थे। तो यहाँ पर आप अगर पैसेज को पढ़ेंगे तो इसकी कुछ नीचे की पंक्तियाँ आप देखेंगे, अब बास्केट फ्रॉम फ्रूट अपीरियर फ्रॉम हिम, उसके सामने बास्केट रखी मिली थी ट्रेवलर के सामने। द ट्रेवलर ईट हैप्पीली ही थैंक्ड द ट्री, मतलब किसने थैंक यू किसको बोलता है, वो ट्री को बोलता है। तो किसने दिए होंगे, ट्री ने दिए होंगे। तो यहाँ पर हु के जगह पे आप क्या लिख देंगे, ट्री। तो जो अभी आपको पेपर दिखाया था, आप भी इसका अगर पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर आते ही सीधे आपको क्या सर्च करना होगा, क्लास 9 इंग्लिश प्री बोर्ड पेपर 2023, क्लास 9 इंग्लिश प्री बोर्ड पेपर 2023, पीछे आपको हिमालय सर लिख देना है। तो जैसे आप यह लिख के सर्च करेंगे तो गूगल के सबसे पहले ही नंबर पर आपको लिखा मिल जाएगा प्री बोर्ड पेपर 2023 क्लास 9 इंग्लिश। तो ठीक आपको इसी पर क्लिक करना है और उसके ऊपर हिमालय सर लिखा मिलेगा। ठीक है, जैसे ही अपन क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है उसको लोड होने में थोड़ा समय लगेगा। तो पूरी तरह से लोड होने के बाद इसमें दी गई जानकारी को आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें बताई गई जो जानकारी है वह प्री बोर्ड परीक्षा को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से आप 9th प्री बोर्ड का सिलेबस डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक थोड़ा नीचे आते ही यहाँ से आप 9th प्री बोर्ड का ब्लूप्रिंट डाउनलोड कर पाएंगे। और ठीक थोड़ा नीचे आते ही यहाँ से आप 9th प्री बोर्ड का टाइम टेबल डाउनलोड कर पाएंगे। और ठीक थोड़ा नीचे आते ही यहाँ पर आप देखेंगे कि तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, क्लास 9 इंग्लिश प्री बोर्ड परीक्षा का जो पेपर देखा था यहाँ पर क्लिक करके उसका पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। और ठीक नीचे आते ही आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ट्री लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ट्री, ट्रीज ट्री गेव फ्रूट टू द ट्रेवलर, ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। अपन आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 5th क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ट्रेवलर डू बिफोर कंटिन्यू ऑन हिज जर्नी। जब वह अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहा था तो उससे पहले ट्रेवलर ने क्या करा। तो यहाँ पर तो क्या करा, ही थैंक्ड, उसने थैंक यू करा ट्री का, और कंटिन्यू जर्नी, उसने जर्नी जारी रखी। तो ये 5th वाले क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा। अब जहाँ पे अपन आगे चलेंगे तो आगे चल के आपको एक और पैसेज देखने को मिलेगा, सेकंड वाला, रीड द पैसेज केयरफुली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अब इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको पहला क्वेश्चन लिखा मिलेगा, वी लर्न टू स्पीक। तो अपन इसमें देखेंगे वी लर्न टू स्पीक का लिखा है। तो यहाँ पर देखेंगे वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग व्हाट वी हर। तो ये इसका इतना आंसर हो जाएगा, बाय से लेके इमिटेटिंग व्हाट वी हर, ये इसका अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मिस सुमिलन वाला देखेंगे तो मिस सुमिलन हेल्प्ड हेलन टू, तो मिस सुमिलन
वॉलंटियर्ड टू हेल्प हेलन थॉट हर टू स्पीक एंड रीड एंड राइट। तो ये दूसरे वाले क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट डिड हेलन डू फॉर द ब्लाइंड एंड द डीफ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी देन स्पेंड द रेस्ट ऑफ लाइफ वर्किंग टू हेल्प द ब्लाइंड एंड डीफ। ये अपना थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द हेलन केनल लॉस हर हाई सेट एंड हियरिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आप अगर पेसेज देखेंगे तो आई साइट एंड हियरिंग एट द एज ऑफ 2। कितने साल की उम्र में उनको सुनाई और देखना नहीं पा रही थी वो, तो जब वो 2 साल की थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लिखा है एट द एज ऑफ 2, तो ये इसका अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज नॉट एबल टू सी। मतलब एक व्यक्ति जिसे दिखाई नहीं देता तो उसको अपन क्या कहते हैं, तो उसको अपन ब्लाइंड बोलते हैं। यहाँ पे बी नहीं लिखा तो बी आप देख ले, बी लिख लेंगे, ब्लाइंड बोलते हैं। अब नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे तीसरे नंबर पर आपको एक पैसेज देखना पड़ेगा, पैसेज दिखा मिलेगा। तो इस पैसेज को आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे एक और थोड़ी कुछ पंक्तियाँ होंगी। तो यहाँ पर इस पैसेज को पढ़कर आपको इसका सुटेबल टाइटल देना है और इसके नोट्स क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका टाइटल जो होने वाला है, अगर आप देखेंगे तो इसका एक टाइटल होगा। मैं आपको बताऊँ टाइटल क्या हो जाएगा। टाइटल सबसे पहले लिखेंगे और जैसे डेस्क कर देंगे और क्या लिख देंगे, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम इसका टाइटल हो जाएगा। अब आपको नोट्स बनाने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप एक पॉइंट लिख लेंगे, एक पॉइंट कोई सा भी लिख सकते हैं। जैसे पर्सन स्पेंड मैंने एक पॉइंट लिख दिया ऊपर। अब इस पर्सन स्पेंड का अपन 1.1 बनाएंगे और 1.2 बनाएंगे। तो 1.1 में जो अपन ने पॉइंट लिया है जैसा कि पर्सन स्पेंड, तो इसके पीछे की लाइन अपन 1.1 में लिख देंगे और ठीक उसके आगे की लाइन अपन 1.2 में लिख देंगे। तो इस तरह से अपन पहला पॉइंट कंप्लीट कर लेंगे। फिर बात आती है दूसरे पॉइंट की। तो दूसरे पॉइंट के लिए ऐसे ही अपन कोई एक दूसरा पॉइंट उठा लेंगे, जैसे पर्सनल स्पेंड। तो पर्सनल स्पेंड में दूसरे पॉइंट में लिख दूंगा। ठीक जब 2.1 बनाऊंगा तो इसके आगे की लाइन लिख दूंगा 2.1 में और ठीक इसके पीछे की लाइन लिख दूंगा 2.2 में। इस प्रकार से तीसरा पॉइंट अपन बनाएंगे जब, तो कोई भी आप एक पॉइंट उठा लेंगे तो उसके आगे की लाइन और इसके पीछे की लाइन 3.1 में आप लिख देंगे, 3.1 और 2 में लिख देंगे। तो इस तरह से आप नोट्स बना लेंगे कुछ। अब आप समझ ही गए होंगे नोट्स और टाइटल बनाना। तो अब अपन आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, राइट अ लेटर टू योर जनरल मैनेजर एमपी रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अबाउट द बैड बिहेवियर बस कंडक्टर। तो बस कंडक्टर है वो आपसे गलत व्यवहार कर रहा है, तो उसके ऊपर आपको एक लेटर आपको लिखना है। ठीक, राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग अबाउट हॉस्टल लाइफ। तो यहाँ पर आपको आपके फादर को लेटर लिखना है किससे रिलेटेड, कि आप हॉस्टल लाइफ में अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत कर रहे हैं। तो इस पर आप लिख सकते हैं काफ़ी आसान शब्दों में। नेक्स्ट है अपना, राइट एन एसे ऑन एनी वन फॉलोइंग टॉपिक। तो एनी ग्रेट टीचर, यहाँ पर एनी आइडल टीचर देख सकते हैं, वैल्यू एंड गेम एंड स्पोर्ट, वंडर ऑफ साइंस, अ ग्रेट लीडर। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि गेम एंड स्पोर्ट वाला और वंडर ऑफ साइंस का मुख्य रूप से ये दो तो आप याद ही करके जाएं। अब यहाँ पे इसके अथवा में दिया है प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। 180 वर्ड में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो आप करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ 80 वर्ड बेसिक विजुअल गिवन। तो यहाँ पर आपको ये चित्र दिख रहा होगा, चित्र को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 80 वर्ड में इससे रिलेटेड आपको कुछ पंक्तियाँ यहाँ पे लिखना है, पैराग्राफ टाइप की लिखना है। तो ये आप देख सकते हैं 2 अपनी गैया हैं और एक शेर है। तो यहाँ पर आपको आसपास के वातावरण के बारे में और शेर से रिलेटेड और गाय से रिलेटेड आपको कुछ पंक्तियाँ लिखना है। तो आप क्या करें, डाउट नेट पे जाके इसका फोटो ले लें और यहाँ पर डाउट नेट पे इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। एक फोटो खींच के आप वहाँ पे सबमिट करेंगे तो पूरा इससे रिलेटेड जो भी पंक्तियाँ होंगी वो आपको मिल जाएंगी। अब अपन आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर ये आपको ब्रैकेट में वर्ड लिखना है जो आना चाहिए। तो पहला है यू ब्लैंक डू नॉट हाइड एनी फ्रॉम योर डॉक्टर। तो इसमें क्या आना चाहिए, तो यू शुड नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम डॉक्टर। तुम्हें डॉक्टर को से मतलब जो बातें होती हैं वो छुपाना ही चाहिए, बता देना चाहिए डॉक्टर को, तो तभी तो इलाज कर पाएगा। तो यू शुड आएगा। वन ऑफ यू कम विथ मी, वन ऑफ यू
इसमें कम्स आना चाहेंगे, वन ऑफ यू कम्स विथ मी। माई स्पेक्टिकल्स वेरी एक्सपेंसिव, तो क्या है माई स्पेक्टिकल्स, यहाँ पे माई स्पेक्टिकल्स से तो इसमें आर आएगा, माई स्पेक्टिकल्स जोड़े से है ना, तो माई स्पेक्टिकल्स आएगा इसमें, यहाँ पर माई स्पेक्टिकल्स, तो माई स्पेक्टिकल्स में आर आएगा। ठीक, माई फ्रेंड डू हिज ड्यूटी, तो माई फ्रेंड डज आएगा इसमें, सिंगुलर है, डज वर्ब में एस ई एस लगता है, तो माई फ्रेंड डज। आई गेव हिम अ 1 रुपी कॉइन, तो इसमें ए लगेगा। रमेश इज फाउंड, तो फाउंड के संग आपको याद रखना है, फाउंड के संग हमेशा ऑफ लगता है, तो रमेश फाउंड ऑफ। ठीक, ही गेव मी लिटिल या मेनी, तो आप इसमें लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ही गेव मी लिटिल, तो ही गेव मी क्वेश्चन अपना पूरा ही दिख रहा है। वैसे तो ही गेव मी जो अगर गिनने वाली चीज आगे लिखी है आपको आएगी जिसे गिन सकते हैं, तो यहाँ पे मेनी लगा देना, और ना गिनने वाली होगी तो यहाँ पे लिटिल लगा देना, बस इस बात का ध्यान रखना। अब आपको ये देखना है डू एस डायरेक्टेड 5 अंक के आपको देखने को आगे मिलेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको सबसे पहले तो व्यवस्थित रूप से करना है, तो इसे कैसे व्यवस्थित करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है तो ही, फिर गोज लिखेंगे, ही गोज, फिर टू, फिर ही गोज टू, फिर लिखेंगे स्कूल, ही गोज टू स्कूल डेली। इस तरह से आप बना देंगे। आगे चलेंगे, द टीचर सेड रमेश इज गुड बॉय, तो इसको मैं कंफ्यूज हूँ इसमें, तो ये नहीं बता रहा आपको। यहाँ पर अपन इसको देखते, यू नो हिम, तो कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ही, तो कैसे क्रिएट करेंगे, ही इज नोन टू यू, ही सबसे पहले हिम की जगह पे ही कर देंगे, ही इज नोन टू यू, इस तरह से क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, साधना वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे क्या बनाएंगे मैं आपको बता रहा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पर साधना इज, सबसे पहले साधना लिख देंगे, ठीक, फिर इज नोट लगा देंगे, साधना इज नोट राइटिंग अ लेटर, साधना इज नॉट राइटिंग अ लेटर, इस तरह से अपन बनाएंगे। ठीक, अब अपन आगे चलेंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ही सोल्ड हिज हाउस चेंज इनटू नेगेटिव, तो यहाँ पर इसका नेगेटिव कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ही डिड नॉट सोल्ड का मतलब होता है बेचना, तो ही डिड नॉट सेल हिज हाउस, ही डिड नॉट सेल हिज हाउस, इस तरह से क्रिएट करेंगे। चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनेट, तो इसको पास्ट इंडेफिनेट में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले नितिन लिखेंगे, नितिन, अब ड्रू लिखेंगे, नितिन ड्रू अ कार, इस तरह से अपन क्रिएट करेंगे, क्योंकि पास्ट में सेकंड फॉर्म आएगी। अब इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है, कैसे, तो इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे, तो इज सी कैसे लिखेंगे, इज सी राइटिंग अ लेटर, और पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, तो इस तरह से आप बना लेंगे। अब यहाँ पर अपन आगे चलेंगे, तो आगे चल के यहाँ पे अपन आगे चलते ही देखेंगे कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड अल्बर्ट क्लासमेट कॉल हिम, तो जो अल्बर्ट था उसको क्लासमेट किस नाम से बुलाते थे, तो अ जीनियस, डुअल, ब्रोटर, बोरिंग, एजेस, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी वाला अपना हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है सेकंड वाला, व्हाट इज दीनामणि द नेम ऑफ, तो व्हाट इज दीनामणि नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, हु ब्रेक्स द शूटर्स ऑफ द विंडो, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है विंड अपना हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे ड्यूल द ऑथर बिलव्ड फील द टच ऑफ अर्थली लाइफ नाउ, यहाँ पे 4 ऑप्शन देख सकते हैं, यस, मे बी, नो, नॉट नाउन, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा मैं आपको बताना चाहूंगा, तो इसका आंसर नो अपना हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पैसेज को, इस पैसेज से रिलेटेड आपको कुछ यहाँ पे पंक्तियाँ दी होंगी।
तो हु इज बीइंग रेफर टू द पैसेज, तो यह जो पैसेज है यह किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रूट सेलर से रिलेटेड है। किससे? यहाँ पर आप देखेंगे आपको फ्रूट सेलर लिखा मिलेगा। नेक्स्ट अपन देखेंगे द फ्लूट्स ऑन द पोल आर कंपेयर टू, तो जो फ्लूट्स जो बांसुरी का पोल होता है उसका तुलना किससे की गई है? तो अ हीप से, अ बेंच ऑफ ऑरेंज से, अ पोर्क्यूपाइन से। तो इसका आंसर मुझे लगता है पहला वाला होना चाहिए, अ हीव। ठीक है, यहाँ पे राइट द एंटीनोम ऑफ क्लियरली, तो क्लियरली का आपको उल्टा बताना है, तो क्लियरली का यहाँ पे उल्टा यहाँ पे ये होगा अपना क्रियोसली। तो देख सकते हैं क्रियोसली ये लिखा हुआ है, तो ये इसका उल्टा अपना हो जाएगा। अपन आगे चलेंगे तो आगे चल के यहाँ पे आपको कुछ पोएम से रिलेटेड यहाँ पे पंक्तियां दी होंगी, तो इन पंक्तियों को पढ़ के यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो पहला क्वेश्चन है द पोएट इज स्टैंडिंग एट द प्लेस वेयर द रोड फोर्क इन टू, तो यहाँ पर इसका अपन आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसका आंसर स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा, टू लिखा हुआ, टू रोड्स। तो यहाँ पे कितनी रोड हो जाएंगी अपनी? टू रोड अपनी हो जाएगी। ठीक है, अपन आगे चलेंगे तो यहाँ पर आगे चल के देखेंगे कि हु हैज रिटन दिस पोएम, तो कोर्टस्किनी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, गीप पटेल या फोवेव केरी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आना चाहिए। अब देखते हैं सी क्वेश्चन। तो आइडेंटिफाई द वर्ड पैसेज मीन्स सेपरेटली डिफिकल्ट डायरेक्शन, सेपरेटेड इन डिफिकल्ट डायरेक्शन। और अपन पैसेज को पढ़ेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिवर्स्ड, डिवर्स्ड इसका अपना आंसर हो जाएगा। अब अपन आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले, तो इन्हें आप मुख्य रूप से याद कर ले। क्वेश्चन है वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले टू सेनाई 15 अगस्त 1947, वाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक। अब देखते हैं अपन आगे अगला क्वेश्चन। तो वाई डिड संतोष यादव सेंट टू लोकल स्कूल, इसको आप याद करते चले। नेक्स्ट अ मिस्ट्री प्रपोज टू एक्सप्लेन, व्हाट इज द मिस्ट्री स्पीकर्स प्रपोज एक्सप्लेन, हु वर द पीपल केंजिया फैमिली। अब यहाँ पर आपको कोई दो क्वेश्चन सोल्व करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है व्हाट डिड द मीनिंग ऑफ फ्रेज इट वाज ग्रेजी वांटेड वियर। ठीक, अब अपन ये दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं व्हाट डिड थिंग्स विन डज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम बिंड। नेक्स्ट फाइंड द 5 वेज इन विच वी ऑल आर अलाइक। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन दिए हैं आपकी पोएम से रिलेटेड, तो इनमें से कोई 2 आपको सोल्व करना है। अब यहाँ पर अपन आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 13 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको इसमें भी कोई 2 हल करना है। तो क्वेश्चन पहला है व्हाट डिड जोहंसी इलनेस, व्हाट कैन क्योर हर, द मेडिसिन और द विलनेजर्स टू लिव। ये देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डू द कर्टियस कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस, इज ही रियली हैप्पी, व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन व्हाट वर द गुरु वर्ड ऑफ विजडम, व्हेन डज द डिसिप्लिन रिमेंबर देम। ठीक, अपन आगे चलेंगे तो यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब ओल्ड काइंड ऑफ टीचर। इसके अथवा में दिया है हाउ डिड 11 हियर म्यूजिक। तो ये 3 अंक का आपको देखने को मिलने वाला है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। और यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आप एक और देख सकते हैं 3 अंक का है, जो कि व्हाट इज लीजेंड, व्हाई इज द पोएम कॉल्ड अ लीजेंड। इसके अथवा में दिया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनचोरिंग अर्थ एंड अर्थ केव। तो ये 3 अंक का क्वेश्चन है, तीनों इन दोनों में से कोई एक करना है आपको। यहाँ पर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है सर बिल रायसन अचीव टू शोव, इज ही सक्सेसफुल इन हिज मिशन, लिस्ट हिज अनशेव वाई। तो ये आप देखेंगे तो इसका आंसर आप खुद से करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये थे कुछ पेपर के क्वेश्चन जो कि मैंने आपको पढ़ के बता दिए। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो मिलते हैं ठीक नेक्स्ट वीडियो में।